क्या करती थी मीराबाई? केवल नाम। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। केवल कृष्ण नाम गाती हैं और सेवा करती हैं। आप क्यों भटक रहे हो इतनी प्रपंचों में, इतनी व्यवस्थाओं में, इतने ये करो वो करो, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं बन जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं होता है। अरे नाम का आश्रय ले लीजिए और उस नाम को अपना जीवन अर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम आश्रय हो जाए। तो आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आज गिरधर लाल जी भी आए हैं और आज रास भी होना है, आप लोग तैयार होके भी आए हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, हाँ, सब बांट ले जाना। महाराज जी ने हमको दिया, हम आपको दे रहे हैं। आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं, पर हमारी बड़ी गंदी आदत है, हम एक संग इतना जल्दी पढ़ नहीं पाते। अब आप 20 प्रश्न दे गए यहाँ पे। तो प्रणाम गुरुजी, माय क्वेश्चन इज, इफ राम एंड रावण prayed to Shiv, why weren't they friends? राम और रावण दोनों ने जब शिव की आराधना की तो वो मित्र क्यों नहीं थे? अब आप एक बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि एक की आराधना करने वाले एक से होते हैं। घर में रहने वाले सदस्य एक ही अन्न का सेवन करते हैं, पर एक भाई थोड़े तेज हो गए, एक भाई थोड़े सामान्य हो गए। ये सब तो विचारधारा पर। दूसरी बात, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। आज लास्ट है, हम चले जाएंगे, फिर सुन लो क्या बता रहा था। हाँ, दूसरी बात, एक की आराधना करना ये बड़ी बात नहीं है, किस भावना से कर रहे हो ये बड़ी बात है। आपकी इच्छा क्या है? रावण शिव की आराधना करता है और उसके प्रति इच्छा क्या है? मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, पूरा विश्व थरथर कांपे, आदि आदि आदि। और राम जी किस लिए आराधना करते हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सीता जी का हरण हुआ, आपने कहीं सुना कि महादेव महादेव मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे ढूंढ के लाके दे दो, हे महादेव कृपा करो, मेरे को मेरी सीता से मिलवा दो? राम जी रोए नहीं, पुरुषार्थ किया, परिश्रम की, सेना बनाई, लेकर के आए, रोए नहीं महादेव के पास जाकर के। वो बात अलग है कि वहां पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की। रामेश्वर भगवान का मतलब क्या होता है? रामस्य ईश्वर। राम जी कहते हैं जो मेरे भी ईश्वर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसा कह करके रामेश्वर भगवान की स्थापना की तो महादेव प्रकट हो गए। बोले ये गलत परिभाषा है, मैं इनका ईश्वर नहीं हूं। बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी कहें नहीं मेरे ईश्वर जो वो रामेश्वर, महादेव कहें नहीं नहीं राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में लड़ाई हो गई वहीं पर। बोले नहीं मानोगे आप? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम मेरे ईश्वर हो। महादेव बोले नहीं 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 आप मेरे ईश्वर हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले लड़ो नहीं, हम बताते हैं रामेश्वरम का मतलब क्या। बोले क्या? बोले जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है। हो गई परिभाषा, समझ में आई बात? महादेव ब्रह्मा जी क्या बोले? जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है।
तो मतलब जो राम है वही शिव है, और राम शिव ये दोनों ही ईश्वर हैं, वही रामेश्वर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, एक ही है। वहां पर कोई याचना नहीं है महादेव से, इसलिए राम अलग हैं। और रावण तो बिना याचना के जल तक नहीं चढ़ाता। ऐसा कहते हैं कि रावण रोज कैलाश जाता था, एवरी डे फ्रॉम श्रीलंका कैलाश जाता था। तो कैलाश में लंबी लाइन लगी होती थी महादेव के दर्शन करने वालों की। रावण बोलता, मैं लाइन में लगूंगा? मैं तुम जानते हो मैं कौन हूं? रावण जिसके पीछे लाइन में खड़ा होता था ना, आगे वाला जब पीछे, अरे आप आगे आ जाओ आप आगे आओ, इतना खौफ था रावण का। ये कैसा भक्त है ठाकुर जी का, जो जिसमें विनम्रता नहीं आई, जिसमें दीनता नहीं आई, जिसमें सरलता नहीं आई। एक अपने आप को भक्त कहता है। ऐसे भक्त आज भी होते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कथा हम पीछे बैठेंगे, कथा में हम नीचे बैठेंगे, कथा में सोफा नहीं है हमारे लिए। समझ जाइएगा कि सोफा वाले बुरा नहीं मानना। कहीं सोफा वाले यूं सोचने लगे, हो भाई हमारे लिए बोले, नहीं नहीं आपके लिए नहीं बोला मैंने, आप लोग तो अच्छे हो, सब अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर कई लोग होते हैं ऐसे, हम यहां बैठेंगे, ये स्थान है हमारे लिए। ये रावण करता था। तो रावण एक दिन बड़ा परेशान हो गया। बोले मैं रोज आता हूं कैलाश और इतनी लंबी कतार लगी होती है और ये सब खड़े रहते हैं आगे, और फिर उसके बाद भी रावण को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, इतना लंबा लाइन में खड़े होके गया और फिर महादेव को जब प्रणाम कर, महादेव ऐसे ही बैठे रहते। तो रावण एक आध बार पैर छूता, ऐसे करता, तो थोड़ा नेक हिलाता, नेक तो खोल के देखो कौन आया है सामने। रावण आके कभी स्वर्ण चढ़ा रहा है, कभी रत्न चढ़ा रहा है। महादेव तो वो तो चिदानंद रूप है शिवो, हम उनको स्वर्ण से प्रसन्न करोगे, उनको रत्न से प्रसन्न करोगे, तो अपने अपने में स्थित रहते हैं। महादेव अपनी स्थिति में बैठे रहते। रावण को लगता है ये देख क्यों नहीं रहे मैंने क्या चढ़ाया। तो रावण ब्रह्मा जी से पूछता कि इनको प्रिय क्या है। बोले शंकर जी को स्तुतियां बहुत प्रिय लगती हैं, कोई संस्कृत में स्तुति गावे, कोई अच्छे अच्छे भाव, तो फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। अच्छा, रावण की विशेषता यह थी कि वो अपने शब्दों को इतना भयानक प्रयोग करता था कि उन शब्दों से ऐसा लगे कि मानो डमरू बज रहा है। मतलब आप शिव तांडव स्तोत्र सुन के सो नहीं सकते। आपको सोना है तो आपको नमामि मीशान ही सुनना, रुद्राष्टकम ही सुनना पड़ेगा। अब नमामि मीशान कितनी मीठी मीठी है, तो शिव तांडव स्तोत्र ऐसी ऐसी स्तुतियां बनाता था रावण की, उसको सुनकर के महादेव के नेत्र खुल जाते थे। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 ख्वांग कुखांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंदचूड़। महादेव आंख खुल के, कहां है भैया? इधर हूं। क्यों? हिमालय की चोटियां हिलने लगती थीं, क्योंकि एक तो होता है एक मुख से और मीठे स्वर से बोलना, वो 10 सिर से चिंगाड़ करके बोलता था, पूरी ताकत लगा देता था, तो हिमालय हिलने लगता था, बर्फ गिरने लगती थी, महादेव भी झूमने लगते थे। महादेव के कौन भाई रुक जा आ जा, जल चढ़ा ले, आ जा। तो काय को इतना परेशान होता? अब ये है रावण। भले ही उसने शिव आराधना की, लेकिन विनम्रता से नहीं, दैन्यता से नहीं, सरलता से नहीं। तो इसका मतलब एक देव का पूजन यदि 2 लोग करते हैं, एक देव के पूजन से कोई फल नहीं है, उन 2 अर्चकों की भावना कैसी है, धारणा कैसी है, भाव कैसा है, उससे देव वैसा फल प्रदान करते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर शंकर
गाइए। शिव कैलाशों के वासी गौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर। आज श्रावण का पहला सोमवार है, महादेव को यहीं से ही जलाभिषेक कर दीजिए। जलाभिषेक नहीं, वाणी से अभिषेक कर दीजिए। गाइए भाव से। ये शिव कैलाशों के वासी होली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी गौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया। 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी होली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की।
बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। तो अच्छा हुआ ये प्रश्न आ गया, तो इसी बहाने महादेव पहले ही आ गए कथा में। किसी ने कहा कि कल आपने विरह के बारे में बताया, लेकिन अगर किसी को विरह की अनुभूति ही ना हो, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगे प्रभु निरंतर हमेशा उनके साथ हैं, निरंतर उनके सर पर उनका हाथ है। अब आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले यहीं पे ही एक बात बता दूं। घड़ा होता है ना, घड़े से पानी तभी छलकता है जब वो पूरा भर जाता है। आधे में भी पानी तो होता है लेकिन छलकता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जो टोंटी होती है, टोंटी समझते हो? समझते हो ना? समझते हो? जो जिससे घड़े में, अब यहाँ घड़ा ही नहीं होता होगा, क्या समझोगे हैं? यहाँ घड़ा होता है, होता है। वाह भैया। तो घड़े में अगर टोंटी थोड़ी ऊपर लगी हो और पानी उससे नीचे लेवल पे हो, तो आप कितना भी खोल लो नहीं निकलेगा, उसको पूरा भरना पड़ेगा, तभी मध्यस्थ की टोंटी जो होगी वहां से जल बाहर आ सकता है। आपको भले ही कितना भी अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, ठाकुर जी आपके साथ लीला कर रहे हैं, संयोग भी अगर हो रहा होगा तो भी नेत्र सजल तो होते होंगे। भगवत कृपा अगर परिपूर्ण रूप से होगी तो उसका प्रमाण सजल नेत्रों से ही होगा। विरह का मतलब केवल याद में तड़पना नहीं होता। कई बार कई लोगों को इस बात का भी विरह होता है कि नाथ मैं योग्य नहीं हूं, आप मुझ पर इतनी कृपा कर क्यों रहे हो? मैं कहीं भी मंदिर में जाता हूं, आप मुझे दिख जाते हो, मैं तो लायक ही नहीं हूं नाथ। जिनको नहीं मिलते वो ना मिलने के लिए रोते हैं, जिनको मिलते हैं वो इसलिए रोते हैं कि आप, मैं हूं ही नहीं लायक, मुझे क्यों सब जगह अनुभव करा देते हो आप। तो आपको यदि अनुभव हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको ठाकुर जी का अनुभव होता है कि ठाकुर जी सचल हैं, मेरे साथ लीला कर रहे हैं आदि आदि, पर फिर भी अब ये लाला मेरो एक ऐसा चित्र बना के लाया है और वहां में भिंडला सखा लग रहा हूं मैं और वहां के ऊपर मोर पंख और लगा दियो, और जैसे ही मैं कोई बात करूं ये जो दिखा दे, मैं ठाकुर जी को देख के कथा करूं, अल्लाह दे दो, आ जाओ, दे दो दे दो। अब ये चित्र देख के मुझसे कथा नहीं हो रही। अरे भैया, हाँ लाली तुम भी दे जाओ। बड़े प्यारे प्यारे लाला बालक, देखो छोटे छोटे बालकों में ऑस्ट्रेलिया में संस्कार आ रहे हैं। देखो ये देखो महाराज डाका डॉन बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है, देखो दोनों ही अच्छे हैं। हाँ लाला, ओ भैया लाला, ठीक है ठीक है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब लाली, अब बाद में लेंगे आपसे, इनको भी बैठा लो, थोड़ी देर कथा सुन लो। आइए पधारो। छोटे छोटे बच्चों में भाव आते हैं तो अच्छा भी लगता। अच्छा आ जाओ। तो हम क्या कह रहे थे? आ जाओ, एक ही बार में आ जाओ भाई, सबरे। अरे भाई सब लाए हो क्या? लाओ भाई। वाह वाह।
असली सखियां तो यही हैं सब आज रास की। देखो वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद भैया। ये देखो, हम भले ही इसमें, वो बेचारी अकेली नहीं आई, दादाजी को संग लेके आई। आओ आओ आओ, आ जाओ, ऐसे रोना नहीं, आ जाओ। भाई एक बार ये टीवी घुमा देना जरा, जनता की ओर घुमाओ, हम दिखाएं तो सही कैसे कैसे बन के आए हैं ठाकुर जी। मीराबाई के हृदय के ठाकुर जी देखे आपने? गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय के ठाकुर जी देखे हैं? राधा वल्लभ लाल जी, श्री हरिवंश महाप्रभु के, इन बच्चों के हृदय के ठाकुर जी देखो। ये तो अभी अभी बना के लाई है, ये तुरंत। हाँ तो भाई दिखाना, हाँ यहाँ यहाँ दिखाना है, तुम तो आगे से हट जाओ। ये देखो, दिख रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी हैं। ये देखो, महाप्रभु जगन्नाथ। ये सीधे उल्टे कहां से हैं? नहीं, स्वरूप तो ऐसे सीधा है, पर खड़े ऐसे हैं। बहुत बढ़िया। ओहो, ये देखो, चितचोर प्रभु। कंस को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही मर जाएगा। वाह, ये देखो किशोरी जी, कितनी प्यारी किशोरी जी, प्यारे से ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, गिरधर लाल प्यारे। आप लोग देखो, ये बच्चे कितना परिश्रम करते होंगे ठाकुर जी के चित्र बनाने में। एक मोर पंख बना है, पीछे वंशी बनी है, कि जितनी देर चित्र बनाते होंगे उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन चलता रहता होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे, इन सबके चित्त में ये भावना प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। अब देखो, किशोरी जी के चरण और ठाकुर जी के हाथ में है। और लिखा है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वाह, ये देखो, राधा रानी आज रास में तैयार होके आई हैं। ये देखो कितने प्यारे ठाकुर जी। ये क्या कर रहे हैं पता है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी जीभ निकाल के ऐसे कर रहे हैं। कितने प्यारे ठाकुर। और ये राका डॉन लास्ट में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भैया। ऑस्ट्रेलिया के सब बालकन की जय हो, और इन बालकन के माता पिता की भी जय हो। ऐसे बालक आपके यहाँ, जैसे मानो छोटी छोटी कर्मा बाई, करमेती बाई, ध्रुव प्रहलाद जैसे आपके नन्हे नन्हे बालक हैं। अब देखो पीछे से और आ रहे हैं। अभी बैठ जाओ, फिर बुलाएंगे। अभी लंच टाइम में बुलाऊंगा मैं, अभी बैठो। डिनर टाइम पे अभी कथा चल गई। हाँ, कथा कहाँ चल रही थी? महादेव। नहीं, किसी का प्रश्न पढ़ रहा था मैं। हाँ, ठाकुर जी का अनुभव होता है, विरह नहीं होता। आदि आदि सब भाव थे। अब हम प्रश्नों को सबको प्रणाम करते हैं। जो कथा क्रम हमारा चल रहा है उसको पूरा कर देते हैं और फिर रास में प्रवेश करेंगे। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गा रहा है, और वृत्रासुर ने ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए निवेदन किया कि हे नाथ, समंज सत्वा विरहई एकांक्षे।
कल उसने विरह की कामना की थी ठाकुर जी से। एक बात हमारा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सब लोग इधर देखो। विरह उसी भाव का होता है जिसको आप प्राण अर्पित कर चुके हो। जिसके प्रति अभी प्राण अर्पित नहीं किए उसके प्रति विरह नहीं होता। चाहे वो संसार में कोई व्यक्ति हो, चाहे वो परमात्मा हो, जिनको आप अपने प्राणाधार मान चुके हो, विरह उन्हीं के लिए होता है। ठाकुर जी को केवल आप अपने ऊपर कृपा का सोर्स मानते हो, आपके केवल बिगड़ी बनाने वाले ठाकुर जी हैं, आदि आदि ये सब भावना आपके चित्त में, तो उनका विरह कभी नहीं होगा। लेकिन आपके प्राणनाथ, आपके जीवननाथ, आपके सर्वस्व यदि ठाकुर जी हैं तो आपको विरह होगा। तो जिनके चित्त में विरह की भावना नहीं है वो प्रार्थना किया करो कि हे किशोरी जी आप हमारी प्राण बन जाओ, हे श्याम सुंदर आप हमारे प्राण बन जाओ। हम जिसको अपने प्राण मान लेते हैं फिर उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कल मैंने एक बात कही थी कि आप लोग सुनते होंगे संसार में लोग लड़की के लिए हत्या कर लेते हैं, लड़के नए नए, लड़कियां लड़कों के लिए अपनी जान गंवा देती हैं। चलो यहां तक भी ठीक समझ आ जाती है बात। धन के लिए लोग अपने हत्या कर लेते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? पैसा नहीं था हमारे पास। इन सबको आप प्राण मान सकते हो, श्याम सुंदर को प्राण नहीं मान सकते। कभी किसी ने कभी आज की डेट में आपने ऐसा सुना? ऐसा करना नहीं कोई। राधा रमन जी के दरबार पर खड़ा हो गया वो छुरी लेकर, बोले हे राधा रमन लाल मिलो नहीं तो मैं प्राण त्यागूं। नहीं दिखा होगा। राधा वल्लभ जी के आगे कसम खा रहा हो यदि 3 दिन में नहीं आए मेरे पास तो जमुना जी में कूद जाऊंगा। किसी सुना आपने? अभी तक नहीं सुन सकते। मैं कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, कोरा नाटक करते हैं हम लोग, प्राण मानते ही नहीं ठाकुर जी को। चैतन्य महाप्रभु कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु गाते हैं। जगन्नाथपुरी में रहते हैं, गंभीरा में। अर्धरात्रि में जैसे मानो उनको स्वर सुनाई देने लगता है वंशी की धुन का, दौड़ पड़ते हैं। सब शिष्यगण पीछे दौड़ रहे हैं रोकने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विरह आतुर होकर के दौड़ पड़ते हैं और बस गाते हैं, कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां पाऊं कहां जाऊं ब्रजेंद्र नंदन। बंगला भाषा में है कीर्तन। प्राण मानिए ठाकुर जी को, तब विरह आएगा चित्त में। और यदि अभी प्राण नहीं माना है, विरह नहीं आता, तो नित्य यही प्रार्थना किया करो कि हे ठाकुर जी आप हमारे प्राण बन जाओ, हे श्याम सुंदर आप हमारे प्राण बन जाओ, हे राधा रमण आप हमारे प्राण हो जाओ। आपको जय संसार की वस्तु पाने के लिए लालायित रहता हूं, मैं आपकी प्राप्ति के लिए लालायित रहूं, आपके लिए मैं बेचैन। एक भक्त की कथा सुनाए। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक जमींदार की बेटी थी, बहुत ध्यान से सुनना, और उसकी बेटी एक राजा की बेटी, दोनों आपस में मित्र थी।